आज के इस वीडियो में मोबाइल के द्वारा IHIP पोर्टल पर फॉर्म एल की रिपोर्ट कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बगैर डेस्कटॉप या लैपटॉप के आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि आपके हाथ में आपका मोबाइल ही आपकी रिपोर्टिंग करने के लिए काफ़ी है। आप उस मोबाइल के ज़रिए से बहुत सारे सर्विसेज लेते हैं, उसी तरह से आप उसी मोबाइल के थ्रू आप IHIP पोर्टल पे फॉर्म एल की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी रिपोर्ट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद IHIP लिखेंगे। लिखने के बाद उसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद नीचे देखेंगे उसका URL दिखाई देगा। आप उस URL पे क्लिक करेंगे। आप देखिए आपके सामने URL ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद उस पोर्टल का ये फ्रंट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम एवं पासवर्ड इस पर एंट्री कर दिया गया है। उसके बाद जो कैप्चा मांगा गया है वो भी एंट्री करने के बाद आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक किया जा रहा है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद एक विंडो ऑप्शन ओपन होगा जिस पे एक्सेप्ट और डिक्लाइन का ऑप्शन होंगे। आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपका IHIP पोर्टल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप फॉर्म पे जाएंगे। फॉर्म पे जाने के बाद आपको लेबोरेटरी केसेस फॉर्म पे जाना है। लेबोरेटरी केसेस फॉर्म पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सबमिट नील रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है और उसके नीचे देखेंगे कि ये 3 नाम नीचे दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर पहले हमने फॉर्म पी की रिपोर्टिंग करते हुए ये डाटा हमने वहाँ से इस पर ट्रांसफ़र किया था, तो वो डाटा आपको यहाँ एल फॉर्म पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और बताना मुनासिब है कि अगर आप किसी दिन की रिपोर्टिंग आपने नहीं की है और उस दिन की रिपोर्टिंग आपको नील करना है तो सबमिट नील रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं सबमिट नील रिपोर्ट। अगर आप उस दिन की रिपोर्ट सबमिट नील करना चाह रहे हैं या ज़ीरो रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब ये एक बार आपने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो फिर ये दोबारा ऑप्शन उस दिन में नहीं दिखाई देगा, वो सेकंड डे ही फिर दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे सबमिट नील रिपोर्ट करके आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सबमिट नील रिपोर्ट आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। देखिए सबमिट नील रिपोर्ट करने के बाद ये रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली आपको लिख के दिखाई दे रहा है। ये जैसे ये रिपोर्ट आपके सबमिट नील हो जाएगी तो ये ऑप्शन आपको उस दिन की नील रिपोर्टिंग आपको दिखाई देने लगेगी। इसके बाद फिर हम फॉर्म पे जाएंगे। फॉर्म पे जाने के बाद लेबोरेटरी केसेस फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा और लाइन लिस्ट ऑलरेडी पहले से यहाँ पे मौजूद है। तो इस पे चूँकि ये डाटा OPD से आपके लैब में भेजा गया है तो आप लैब में जांच करने के बाद इस डाटा को अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद देखेंगे ये सारा डाटा आपका ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे टेस्ट आपने क्या किया, आपने 2 तारीख के डेट में टेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या रिपोर्ट है आप यहाँ पे रिपोर्ट उसकी अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका रिज़ल्ट नेगेटिव यहाँ पे दिखाई देने लगा। 2 लोग अभी नीचे और एंट्री है जिनकी रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव पोर्टल पे नहीं दिखाई दे रहा है या पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा, तो वो डाटा जो है आपको यहाँ से अपलोड करना है। फिर हम सेकंड वाले ऑप्शन पे जाते हैं और उसके एडिट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे सेम प्रोसेस आपको इस वाले पे भी अपनाना है, यानी आपको जो है डेट ऑफ टेस्ट परफॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद टेस्ट रिजल्ट को आपको इस पर अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद नीचे आपको अपडेट और कैंसिल का ऑप्शन है, फिर आपको यहाँ पे अपडेट कर देंगे। जब ये अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद आप देख सकते हैं इनका भी रिपोर्ट पोर्टल पे यहाँ पे
दिखाई देने लगा। देखिए 2 लोगों की रिपोर्टिंग यहाँ पे नेगेटिव दिखाई देने लग रहा। इसी तरह से आप तीसरा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद फिर आपको सेम उसी तरह से जो है, थोड़ा मोबाइल को हैंग कर रहा है, फिर आप इसी तरह से इनका जो है आप डेट ऑफ टेस्ट अपडेट करेंगे, रिज़ल्ट इसमें अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद इसको आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे भी अपडेट कर देना है। जब ये अपडेट होगा तो आप अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर एक की रिपोर्टिंग जो है यहाँ पोर्टल पे लैब के द्वारा नेगेटिव अपडेट कर दिया गया है। या जो पॉजिटिव अगर केस होंगे तो आप पॉजिटिव रिज़ल्ट अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद अब हमें क्या करना है कि इस डाटा को सबमिट करेंगे। जब ये सबमिट करेंगे डाटा तो आप फिर यहाँ पे यस का बटन क्लिक करेंगे और यस का बटन क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका डाटा अब रिकॉर्ड सबमिट हो जाएगा। और जैसे आपके रिकॉर्ड सबमिट होगा, यहाँ पे जो नीचे आपकी लाइन लिस्ट है जो दिखाई दे रही थी पहले 3 लोगों की, वो डाटा यहाँ से अब गायब हो जाएगा। गायब होने के मतलब ये है कि ये डाटा पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे थे वो डाटा पोर्टल पे अपलोड हो गया। अगर आप और यहाँ पे जो नील रिपोर्टिंग का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा था वो भी यहाँ से अब गायब हो चुका है। ठीक है, तो अब कोई नए केस की एंट्री करनी है या उसी दिन अगर नए केस की एंट्री करनी है तो आप एड पेशेंट रिकॉर्ड पे जाएंगे और जिस तरह से फॉर्म पी पे हमने रिपोर्ट किया था उसी तरह से सेम प्रोसेस है इसको यहाँ पे एंट्री करने का। अब हम एंट्री करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम केस की एंट्री करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है मोबाइल नंबर और पेशेंट का नाम, उसका ठीक है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे एंट्री कर दी है, उसका एज, उसका जेंडर, उसकी आईडी और प्लस जो है किस सब सेंटर का किस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और किस गांव का रहने वाला है, ये सारी डिटेल इस पोर्टल पे उसकी एंट्री हो चुकी है। इसके एंट्री होने के बाद आपको क्या है, अब प्रोविजनल डायग्नोसिस यानी जो भी आपके लैब रिकॉर्ड में उसकी जांच की गई है, जिस चीज़ की जांच की गई उसके अकॉर्डिंग आप उसका डाटा भर देंगे। अगर हमने कोई केस इनका जो लिया है, देखिए आपने अगर टाइफाइड का जांच किया तो आपने यहाँ पे टाइफाइड सेलेक्ट कर लेंगे। टाइफाइड का आपने सैंपल क्या लिया है, ब्लड लिया है। ब्लड कलेक्शन ऑफ डेट जो है आप उस दिन का डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस दिन आपने सैंपल लिया है। टेस्ट परफॉर्म कौन सा टेस्ट किया है आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है आपने किस दिन टेस्ट परफॉर्म किया है आप वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद क्या है, क्या रिज़ल्ट है उसका वो आप रिज़ल्ट को उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ से डाटा को सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद ये डाटा जो है आपको उस पोर्टल पे सेव हो जाएगा और उसकी लाइन लिस्ट जो है नीचे पे दिखाई देने लगेगी। आप देख सकते हैं कि ये डाटा सेव हो चुका है। सेव होने के बाद उसकी लिस्ट नीचे आपको दिखाई देने लगी, उसकी लाइन लिस्ट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, उसका रिज़ल्ट अपडेट करना है। शायद रिज़ल्ट अपडेट अभी तक पोर्टल पे नहीं हुआ है, तो आप यहाँ से उसके रिज़ल्ट को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ से डाटा को सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो ऊपर में आपको जिस तरह से फॉर्म पी पे आप यस करते थे आप यहाँ भी यस करेंगे और यस करने के बाद आप देखेंगे कि ये डाटा आपकी पोर्टल पे सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से देखेंगे ये डाटा देखिए अब सबमिट हो गई और जैसे ही ये डाटा सबमिट हुई यहाँ की लाइन लिस्ट जो पहले दिखाई दे रही थी वो लाइन लिस्ट यहाँ से गायब हो गई। गायब होने का सेंस ये है कि ये डाटा पोर्टल पे अपलोड हो गया।
इस तरह से जो है आप डेली बेसिस पर अपने मोबाइल से IHIP पोर्टल पर फॉर्म एल की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई आपको दुश्वारी नहीं होगी, और जिस तरह से आप अपने मोबाइल से फेमिलियर होते हैं उसी तरह से आप इस पोर्टल से फेमिलियर होते जाएंगे, उतना कम से कम समय आपको इस रिपोर्ट करने में लगेगा। मुझे लगता है कि एक पेशेंट की एंट्री करने में 1 मिनट का वक्त काफ़ी है, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। इससे कम में भी आप एंट्री कर सकते हैं। हो सकता है कि शुरुआती फ़ेज़ में, यानी इनिशियल जो फ़ेज़ है, आप शुरुआती दौर में जो आप एंट्री स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इस पोर्टल से फेमिलियर होते जाएंगे और डेली आपकी रिपोर्ट करने की आदत बनती जाएगी, उसी तरह से आपका टाइम बचत होता जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।